महेश बाबू का नाम सुनते पहली बात तो चेहरे पे एक अलग से चमक आ चुकी है। लेकिन अब लिटरली हिज आप लुक लाइक वेरी यंग और मींस उनकी बॉडी उनकी पर्सनैलिटी उनकी एक्टिंग मुझे लगता है कि कहीं कोई कंपैरिजन है नहीं किसी से। सबसे बेस्ट कोई साउथ एक्टर है तो वो महेश बाबू है। चॉकलेटी हीरो है, एक्शन अच्छा करते हैं। और ऐसा नहीं है, मैंने उनकी बहुत सारी मूवीज देखी हैं महेश बाबू की, और बहुत शानदार एक्टर हैं। गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज है बहुत ही खास दिन क्योंकि आज है जन्मदिन एक बेहद खूबसूरत के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी जो कि साउथ सिनेमा से आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ महेश बाबू का। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई। और आज थोड़ा सा सफ़रनामे पे बात की जाए तो 2001 में डेब्यू किया था और चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत की थी अपने करियर की। आज 2 दशक से भी ज़्यादा हो गए हैं फिल्मी करियर। अब तो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और सोशल वर्क भी करते हैं, काफ़ी सारी डोनेशन भी करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि साउथ सिनेमा में इनसे ज़्यादा अच्छी और एंटरटेनिंग फिल्में अभी तक किसी ने नहीं दी हैं। और सबसे यंगेस्ट तेलुगु एक्टर हैं जिनका वैक्स टिश्यू जो स्टैचू है वो बना हुआ है। इस बीच हमारे न्यूज़ रूम में भी बहुत सारे फैंस हैं इनके जो इनको बधाई देना चाहते हैं, इनको प्यार करते हैं, इनकी फिल्मों को, इनके कंटेंट को प्यार करते हैं। तो उनसे जानते हैं कि आज उनका नाम सुनते ही उनके चेहरे पे उनका पहला रिएक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले अनन्या मैम हमारे साथ मौजूद हैं। महेश बाबू का नाम सुनते पहली बात तो चेहरे पे एक अलग से चमक आ चुकी है। तो महेश बाबू नाम में ही एक ब्रांड है और लगातार 2 दशक से सर्व करते आ रहे हैं। तो आप उनका नाम सुनते ही सबसे पहला रिएक्शन आपके दिल में क्या आता है? देखिए, सबसे पहले तो विश यू द हैप्पीएस्ट बर्थडे टू महेश बाबू। बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं उनको और सबसे अच्छा और अच्छा दिन पूरा उनका गुजरे आज। और देखिए, महेश बाबू जब आप साउथ की मूवी देखने के लिए बात करते हैं या साउथ की मूवी देखना पसंद करते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले आप महेश बाबू की फिल्म देखना। बहुत सारे हालांकि हीरो हैं लेकिन महेश बाबू जो मुझे लगता है 48 ईयर्स के हो गए हैं, लेकिन 49 कब होंगे? 49 क्या हो गए होंगे। लेकिन अब लिटरली हिज आप लुक लाइक वेरी यंग और मींस उनकी बॉडी उनकी पर्सनैलिटी उनकी एक्टिंग मुझे लगता है कि कहीं कोई कंपैरिजन है नहीं किसी से। तो जाहिर सी बात, स्पाइडर मूवी, बिजनेसमैन और कई सारी मूवीज़ हैं जो बहुत शानदार हैं। और मुझे लगता है कि बेस्टेस्ट हीरो इन साउथ इंडस्ट्री। हालांकि अब तो बहुत सारे लोग आ गए हैं लेकिन 49 ईयर्स में भी आप इतना कुछ सर्व कर रहे हैं इंडस्ट्री को और हमारे लिए इतना एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है वो आगे भी इसी तरह से देते रहे हैं और अच्छा एंटरटेनमेंट करते रहें। हाल फिलहाल में उनकी एक फिल्म आई थी इसी साल और अभी और भी आने वाली हैं। तो अपकमिंग उनकी जो फिल्में हैं उनको लेके उनको क्या विशेष बेस्ट विशेष देना चाहेंगे? और ऐसे ही 2 दशक तो हो ही गए हैं, 23 साल हो गए हैं। और कितना वो सब? 2001 में हाँ, तो अभी मैं ये पूछना चाहूँगा और कितना सब आप चाहते हैं उनको करे अब वो? मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट का तो कोई लिमिट होना नहीं चाहिए। आप जब तक आपकी बॉडी अलाउ करे, आप, मुझे लगता है इसमें बॉडी क्या, आप खुद अपने काम को एंजॉय करते हो और इसकी तो कोई लिमिट होनी नहीं चाहिए। आप बैक टू बैक काम करते रहिए, हमें एंटरटेन करते रहिए और चाहिए क्या ऑडियंस को। और हमें भी यही चाहिए कि महेश बाबू जिस तरह बेशक 49th बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो फिल्में चाहे स्पाइडर हो, महर्षि हो, डैशिंग सीएम भरत हो, मतलब नाम लेते लेते मैं थक जाऊंगा क्योंकि 30 से भी ज़्यादा लिस्ट है फिल्मों की। और अलग जो कंटेंट बनाए वो तो अलग है ही। और भी लोगों से जानते हैं कि वो किस तरह से उनके पहला रिएक्शन क्या उनका आता है। क्योंकि ताशी हमारे साथ मौजूद है। ताशी, महेश बाबू मुस्कान से समझ आ गया कि क्या है। अभी यहाँ पे भी आपने सर्च कर रखा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ महेश बाबू आपके लिए क्या इमोशन प्ले करते हैं? आपके दिल में सबसे पहले क्या रिएक्शन आता है? गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। लेकिन गुड लुक्स से ज़्यादा जो उनका काम है, चाहे वो नंबर 1 बिजनेसमैन हो, चाहे स्पाइडर हो, कोई भी फिल्म हो, उसको लेकर जो मतलब हमने जो देखी है रोंगटे खड़ी हो जाने वाली फिल्म्स विद अ मैसेज, दैट इज़ वन थिंग। एंड ऑल्सो महेश बाबू इज़ वन ऑफ दैट पर्सन जिन्होंने टॉलीवुड में सबसे पहले मैडम टुसाड का जो स्टैचू है वो पहले टॉलीवुड एक्टर है जिनका बना है। तो कुछ तो बात होगी यार। बिल्कुल। और जिस तरह से उनका फिल्मी करियर रहा है, जिस तरह फिल्मी बैकग्राउंड से बेसिक वो आते हैं, उनके पेरेंट्स जो एक्टर थे, लेकिन इसके साथ साथ उनकी 3 सिबलिंग्स हो रहे हैं। तो उसके बाद वो सबसे ज़्यादा उनकी चर्चा रहती है। और जैसे आपने गुड लुक्स कहा तो 49 के हो गए हैं, लेकिन जैसे हम कंपैरिजन करते हैं बॉलीवुड में कि अनिल कपूर जी, और वैसे साउथ में हो रहा है कंपैरिजन क्योंकि रणबीर कपूर खुद इनके फ़ैन है। जिनकी लड़कियां आज फ़ैन है वो खुद इनके फ़ैन है। वो कहते हैं कि महेश बाबू ने मुझे अगर प्रेज़ कर दिया तो मेरा जीवन सफल है। तो इसको लेके क्या कहें?
देखिए महेश बाबू का ये जो लुक्स का वो है या फिर उनके काम का कह लो, इवन दो आज अगर हम रणवीर कपूर की भी बात कर रहे हैं तो रणवीर कपूर वाज नोवेयर व्हेन महेश बाबू स्टार्टेड वर्किंग 2001, इट्स 2024 ऑलरेडी। तो 23 साल का काम, तो उस इंसान के अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट भरा होगा जो आज तक इतने बड़े स्टार्स, उनके इतने बड़े फैंस हैं। 30 से ज़्यादा फिल्में अभी तक करियर में हो चुकी है और एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जो हम परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते, तो इस पे आपका क्या कहना है? सी दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि आजकल के एक्टर सोच रहे हैं कि वल्गैरिटी करके या फिर कोई ऐसा सीन डाल के वो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेंगे, बट एक्टर्स लाइक महेश बाबू आर डूइंग nothing like that, and still audience is crazy about them. Like, I'm his biggest fan, his looks, his work, everything. Like, I cannot stop talking about it. आपको मैं यहीं रोक लूँगी। बिल्कुल। देखिए, मुझे लग रहा है सबसे बड़ी फ़ैन यही है हमारे ऑफिस में महेश बाबू की, क्योंकि चाहे उनके फिल्मी करियर की बात हो, चाहे उनकी गुड लुक्स की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, हर एक में टॉप नॉच है महेश बाबू। और बात की जाए तो और भी लोग हैं जो इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, उनके दिल का रिएक्शन क्या है। आरती मैम हमारे साथ मौजूद है। आरती मैम वैसे तो कॉल पे हैं, लेकिन आपकी शायद सीधी बात पहुंच भी जाए महेश बाबू के पास, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, तो उनको लेके पहले तो बधाई दे दें हमारे माध्यम से। उसके बाद आपके दिल में सबसे पहले रिएक्शन क्या आता है महेश बाबू को लेके, वो भी बताएं। हैप्पी बर्थडे टू हिम। पहले तो महेश बाबू मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा साल हो गए उनको साउथ इंडियन मूवीज़। उन्होंने बॉलीवुड में अपना कभी उन्होंने एक्टिंग नहीं किया, वो करना भी नहीं चाहते। उनके बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं और उमदा एक्ट्रेस में से वो एक है। सबसे बेस्ट कोई साउथ एक्टर है तो वो महेश बाबू है। चॉकलेटी हीरो है, एक्शन अच्छा करते हैं और कॉमिक टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। तो एक पूरा पैकेज है, बेस्ट है महेश बाबू। आज के टाइम में भी आई थिंक उनकी बेटी काफ़ी बड़ी हो गई है और क्यूट सी प्यारी सी बेटी है, लेकिन महेश बाबू नंबर 1 है। अब नम्रता से आपको जेलस तो नहीं होती? नहीं, मेरे को क्यों जेलस, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। वो है, उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, गुड लुकिंग बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद उनकी एक्शन मूवी जितनी भी डब मूवीज़ भी आती हैं, मेरे ख्याल से पूरा नॉर्थ इंडियन जो क्राउड है वो डब मूवीज़ ही देखता है, क्योंकि तेलुगु ने वांटेड उन्होंने ही बनाई थी, उसके बाद रीमेक बना। वांटेड उन्होंने ही बनाई थी, उसके बाद 2009 में रीमेक बना बॉलीवुड में, सलमान खान ने उसमें काम किया और सुपर। सलमान खान का करियोग्राफ उसी मूवी से ऊपर। और मैं आपको बता दूं 2004 या 5 में तेलुगु में ये वांटेड मूवी आई थी और हम लोग स्कूल जाते थे, क्योंकि मैं हैदराबाद में रहती थी और वहाँ पर हमारी कॉलोनी में शूटिंग हुई थी। तो हाँ, आई थिंक इसमें वांटेड तेलुगु वाली जो मूवी उसमें इलियाना है, इलियाना डिक्रूज है, तो हमने शूटिंग होते हुए भी देखा है। उसके बाद उस मूवी को वहाँ पर उस क्राउड ने हिट, जिस हिसाब से उसको प्यार दिया था, वो हिट होते हुए भी देखा है। तो एक बड़ी अच्छी बात लोग ऑब्जर्व करते हैं महेश बाबू की फिल्मों के बारे में। 30 से ज़्यादा फिल्में की हैं अभी तक और अभी तक भी नंबर जारी है। अभी फिलहाल में 2024 में एक फिल्म आई, उनकी जो फिल्म है आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं और अभी तक वो चीज़ मेंटेन है और अभी तक इसी चीज़ का पूरी बॉलीवुड कायल है कि उनके साथ एक काम करने का मौका मिल जाए, इंक्लूडिंग रणबीर कपूर। बिल्कुल, मेरे को लगता है हर एक्टर्स की कोई ना कोई एक थंब रूल होता है ना, होना चाहिए। वो महेश बाबू का है। महेश बाबू ने जितनी भी मूवीज़ बनाई है ना अंकित, वो सारी की सारी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, आपको ऑकवर्ड नहीं फील होगा। और उसके अलावा एक मैसेज कन्वे करती है, एक लर्निंग देती है। महेश बाबू की सारी फिल्म, जितनी भी फिल्म उठा के देख लीजिए, मैंने तो हिंदी में भी देखी, मैंने तेलुगु में भी देखी है, वो हर फिल्म आपको एक छोटा या बड़ा मैसेज जरूर कन्वे करती है। तो जिस तरह इन्होंने बताया कि महेश बाबू की फिल्में जो हैं उसमें कहीं ना कहीं, चाहे फिल्में हर कोई बनाता है, लेकिन उसके पीछे एक प्यारा सा मैसेज, उसके पीछे एक प्यारी सी लर्निंग जो है हमें महेश बाबू की फिल्मों से मिलती है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनके बारे में उनसे जानते हैं कि महेश बाबू के बारे में वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ मैन इन येलो आज हमारे साथ स्वाधीन सर मौजूद हैं। देखिए, ऐसे स्वाधीन, ऐसे साउथ की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में वैसे तो महेश बाबू जी ने मना किया कि मैं फ़िल्म नहीं करूँगा, लेकिन साउथ में टॉलीवुड में अकेला जो रोल कर रहा है, जिसे हम गोल्डन बॉय या चॉकलेटी बॉय एरा जिसने लाया था, 23 साल हो गए पूरे अगर हम सर्व करते हुए पूरी बात की जाए टॉलीवुड में। तो अब गुड लुक्स तो है, एंटरटेनर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, अब प्रोड्यूसर भी हैं और अब सोशल वर्कर भी हैं। इतने सारे काम और हर चीज़ में मास्टर हैं महेश बाबू। तो उनके बारे में आपके दिल में पहला क्या सबसे पहले रिएक्शन आता है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, बधाई तो पहले दे ही दो, आपको देख रहे हैं इसे, उसके बाद बताएं कि आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार है, क्या इमोशन है। मेरे लिए महेश बाबू ना एवरग्रीन स्टार हैं और उनको मैं देवानंद मानता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपने तो सारी चीज़ों का जिक्र किया, वो कमर्शियल पॉइंट जिक्र किया,
अगर साउथ के एक्टर्स को देखो और ख़ास तौर पे महेश बाबू को देखो तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि महेश बाबू की पत्नी कौन है। महेश बाबू की पत्नी 90s की दीवा रही, बॉलीवुड दीवा रही हैं, उनको कुछ भी कह लो, और वो एक इतनी अच्छी हैपनिंग लाइफ जीते हैं पत्नी उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ। वो देख करके हमें उनकी लाइफ से भी इंस्पायर होना चाहिए। और जो सारी चीज़ें बताई तुमने कि गुड लुकिंग है सारी चीज़ें, वो तो मतलब मानना पड़ेगा। वो मेरे लिए तो देवानंद ही है एक तरीके से, पूरी तरीके से। 49th बर्थडे अपना सेलिब्रेट करें, लग रहा है आपको? नहीं, 100% नहीं लगता यार। मतलब उनकी मूवी आई थी, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद है, कियारा आडवाणी के साथ, सीएम डैशिंग सीएम भरत। डैशिंग सीएम करके, या जो भी मतलब। और अभी रिसेंटली मैंने उनकी एक मूवी देखी थी, साउथ की ही एक्टर है, क्या नाम है उसका, मतलब कमाल की लव स्टोरी। मुझे उनकी एक्चुअली, अगर मैं सही सही कहूँ, मैं साउथ की मूवीज जब देखता हूँ, लव स्टोरी देखता हूँ, तो मुझे पहली बार और आखिरी बार महेश बाबू की नेचुरल लव स्टोरी लगती है। सर 30 से ज़्यादा फिल्में, लेकिन कहीं पे भी वल्गैरिटी नहीं, कहीं पे भी कोई डाउन नेक सीन नहीं, कोई ऐसा सीन नहीं जो कि परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो उसको लेके क्या करेंगे? वही मैं कह रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं देखो अंकित, हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो बियॉन्ड करती है, हमारे इम्पैक्ट करती है हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे। तो इसको हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से वो पर्सनल लाइफ जीते हैं, उसका एक इम्पैक्ट उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी है। क्योंकि बॉलीवुड वाला जो आपने एक एंगल कहा ना कि वो बॉलीवुड में काम नहीं करेंगे, आपने इंटरव्यूज में कहा है। उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को आप पढ़ो। उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को, उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि नहीं उन्होंने बॉलीवुड वर्सेस साउथ किया या साउथ वर्सेस बॉलीवुड किया, या उनकी कोई ऐसी बात है, ऐसी कुछ नहीं है। उन्होंने एक इंसान के तौर पे अपनी खुशी जाहिर की कि मैं जहाँ हूँ काम करके खुश हूँ। तो और ऐसा नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर अच्छे ऑफर आएंगे तो देखा जाएगा। तो वो पूरा एक्चुअली एक मैसेज है, ये नहीं कि उन्होंने बॉलीवुड में काम करने के लिए भी मना कर दिया है। इनफैक्ट अगर आप महेश बाबू को देखो तो शायद वो सलमान वगैरह के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और लोग अच्छी फ्रेंडशिप एंजॉय भी करते हैं। वांटेड और सलमान का नाता है, रीमेक 100%। अरे मतलब वांटेड जो आपने कहा, वांटेड से 2009 मतलब कहना गलत नहीं होगा, सलमान खान ने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वांटेड से उनका करियर तेरे नाम, और वांटेड से उनका करियर फिर एक ग्राफ जो उसने स्केल ली है ना, वो वांटेड से ही एक्चुअली है। तो ये तो है ही। मतलब मैसेंजर बन के आए थे एक सलमान खान के लिए महेश बाबू। मैसेंजर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक अच्छी मूवी हमने बहुत दिनों बाद देखी थी, वांटेड। मतलब गाने भी नंबर्स उसके हिट, पूरी मूवी हिट। महेश बाबू की तरह ही सलमान से जो आपने तुलना की कि सलमान ने भी नो किसिंग वाला पैटर्न अपनाया, हालांकि किसी मूवी में शायद उन्होंने किया भी है, लेकिन मतलब ओवरऑल एक एवरग्रीन स्टार मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि अगर लड़कों की बात की जाए तो यही सबसे बड़े फ़ैन है। लड़कियों में तो आपने देख ही लिया, और भी लोगों से बात करते हैं जो इसके बारे में बताएंगे, और आज वो किस तरह फील कर पा रहे हैं, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह उनके दिल में क्या जोश है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ आशीष सर मौजूद है। सर सबसे पहले तो स्वागत है और आपका, और महेश बाबू जी का जन्मदिन है, पहले तो आप उनको बधाई दे दें, उसके बाद आगे की बात करें। वांटेड वाले जी बिल्कुल, वांटेड वाले, स्पाइडर वाले, सीएम भरत वाले, सब क्या कहें, उनके जलवे जो है ना, बहुत शानदार फिल्में उनकी हैं। उनकी डब फिल्में जो हैं, जो हिंदी में रीमेक हुई हैं, वो मैंने बहुत सारी देखी। आए दिन वो पर्दे पे आ जाते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वांटेड जो मैंने देखी, उनकी एक्टिंग, उनकी एक्टिंग देखने के बाद सलमान खान की एक्टिंग मुझे थोड़ी सी फीकी सी लगने लगी, लेकिन बहुत अच्छे एक्टर हैं, नो डाउट। हैंडसम भी हैं, खूबसूरत भी हैं, थोड़ी सी दाढ़ी रख लेते हैं तब भी बहुत स्मार्ट लगते हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं मुझे। बस आज उनका जन्मदिन है, 49th बर्थडे है क्या? 49 साल के हैं वो, 24 साल के लगते हैं, 24-25, मैक्सिमम 26 साल, 30 के अंडर लगते हैं, 49 साल के हो गए। वाह, ये अजीब बात है। वैसे 30 साल से ज़्यादा 30 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने अभी तक की हैं। 23 साल से ज़्यादा का करियर ग्राफ है, चाइल्ड आर्टिस्ट स्टार्ट किया था, और अभी तक एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जो परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो इस कंटेंट को लेके, इस कॉन्टेक्स्ट को लेके आप क्या कहना चाहते देखिए, महेश बाबू के बारे में उनको बहुत सारे ऑफर्स हुए हैं बॉलीवुड की तरफ, लेकिन महेश बाबू ने कभी भी बॉलीवुड की तरफ रुख नहीं किया। ज़्यादातर वो साउथ सिनेमा में ही रहे। एक बात और, अभी रणवीर सिंह के साथ उनका एक हैं? रणबीर कपूर। के साथ उनका एक एड आया, शायद थम्सअप का था, एक थम्सअप का, एक कोका कोला का था, जैसा भी था। तो उनका वो ऐड है, वो देखकर हम चौंक गए कि अरे ये बंदा दूसरा वाला एक्टर कौन है। वो तो समझ में आ रहे थे, लेकिन वो नहीं समझ में आ रहे थे। लेकिन जब ध्यान से देखा और लगा अरे ये बंदा कितना हैंडसम, उनके सामने रणबीर कपूर भी बहुत फीके से नजर आए। तो लगता है कि उनकी हिंदी फिल्में भी आनी चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन अब उन पर फैसला है कि भैया करना चाहते नहीं करना चाहते हैं। बड़ा ऐसा फैन आप चाहते हैं बॉलीवुड में आए? बॉलीवुड में आए, जब प्रभास ने भी किया, तमाम एक्टर हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करना चाहते, बचते हैं। वो सोचते हैं कि शायद मैं परफॉर्म ना कर पाऊँ, ये भी डर भी सताता है। स्टारडम का भी होता है कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, अगर फिल्म नहीं चली तो क्या होगा, तमाम चीज़ें।
तो और भी आखिर में बात करते हैं, एक और हमारे साथ हमारे ऑफिस के महेश बाबू से हम बात करते हैं। सर सबसे पहले तो महेश बाबू जी का आपने सुन ही लिया होगा, आज जन्मदिन है, 49th बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो पहली बात तो हमारे माध्यम से बधाई दे दें उनको। बिल्कुल, देखिए महेश जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और इत्तेफाक ही है कि आज आप मेरे से महेश बाबू की बात कर रहे हैं। और कल मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया जब देख रहा था तो मैंने उनकी जो महर्षि मूवी है, वो महर्षि मूवी आजकल चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, छोटी छोटी क्लिप्स काट के डालते हैं चंक्स, तो वो चंक्स देख रहा था। तो वो चंक देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा उस मूवी को, और मैंने कहा कि उसको देखूंगा। तो आज सुबह मैं उसको बल्कि सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि वो अमेज़ॉन प्राइम पे है, लेकिन उसमें देखा तो वो हिंदी में मुझे नहीं मिली। फिर मैंने उसको यूट्यूब में सर्च किया तो मुझे यूट्यूब में भी वो हिंदी में नहीं मिली। तो वो छोटी सी क्लिप थी, उसको देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे पूरी मूवी देखनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, मैंने उनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं महेश बाबू की, और बहुत शानदार एक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत वो ग्राउंडेड रहते हैं। उनकी सबसे अच्छी बात होता है ना कि आप स्टार बन जाते हैं तो आपका दिमाग चढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है महेश बाबू के साथ। वो बहुत ग्राउंडेड रहते हैं, फैमिली मैन हैं। तो यही वजह है कि उनकी जो लोकप्रियता है या उनकी फॉलोअरशिप है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। महेश बाबू के शानदार एक्टर तो वो हैं ही, और हमने देखा है साउथ की फिल्मों में तो वो सुपरस्टार हैं, बहुत शानदार एक्टिंग करते हैं। एक बार फिर से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं फ़ैन हूँ महेश बाबू का। बिल्कुल सर, एक उनका बड़ा अच्छा मुझे जो लगता है, वो लोगों को लगता है कि उनकी हर फिल्म में एक मैसेज होता है। कोई भी फिल्म उठा के आप देख लें, उसमें एक सोशल मैसेज ज़रूर रहता है। और दूसरा कि उनकी 30 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने अब तक की हैं, अभी तक ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो अपने परिवार के साथ बैठ के ना देख सके। तो वल्गैरिटी को तो नो बोला, ये तो एक थंब जो उनका रूल है, इसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए बहुत अच्छी बात है। और जिस इंडस्ट्री में वो हैं, सबसे पहले आप देखिए जिस इंडस्ट्री में वो हैं, उस इंडस्ट्री में रह के अपने इस थंब रूल को फॉलो करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारी कंडीशन सिचुएशंस इस तरह की आ जाती हैं आपके सामने कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है, लेकिन ही नेवर कॉम्प्रोमाइजेस। उन्होंने फिल्में छोड़ दी होंगी इस वजह से। बॉलीवुड को मना कर दिया। हाँ, बॉलीवुड को उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने फिल्में छोड़ दी इस वजह से। अपने आप में बॉलीवुड को छोड़ देना नहीं, तो आप देखिए साउथ के जितने भी एक्टर्स हैं वो तरसते हैं कि बॉलीवुड में उनको एक मौका ज़रूर मिले। ऑल्दो आज के टाइम में चीज़ें, ट्रेंड बदल रहा है। अब इस बात को हमको स्वीकारने में कोई हिचक नहीं है कि जो बॉलीवुड है वो साउथ की स्टोरीज़ और साउथ की जो फिल्म्स हैं उनको फॉलो करता है। लेकिन इसके बावजूद भी साउथ के एक्टर्स बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है वहाँ स्टोरी लाइन अच्छी होती है साउथ में, लेकिन बॉलीवुड में पैसा होता है। तो लेकिन इसके बावजूद अपने वैल्यूज़ से, वही मैंने कहा ना कि फैमिली मैन हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, अपनी अपनी वैल्यूज़ से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में रह के, जहाँ पर कहते हैं कि जब तक चमकोगे नहीं और जब तक सामने दिखोगे नहीं कुछ होगा नहीं। इसके बावजूद इतनी सारी जो अपनी स्टैंडर्ड्स उन्होंने अपने लिए सेट किए हैं, उसको फॉलो करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये उनकी रिस्पेक्ट को और बढ़ाता है। सर लास्ट सवाल, 2 दशक से ज़्यादा हो गया उनको हमें एंटरटेन करते हुए, 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और जिस तरह बात की जाए तो अब और भी आप चाहते हैं, क्योंकि 49 तो लगता तो नहीं है देख के, और हॉलीवुड में दिखाया गया, लोगों को पब्लिक रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने बोला ही इज़ 25, 27, 28। तो वहाँ की लड़कियों का जब उनको रियल एज बताई तो वो शॉक हो गई। तो पहली बात तो ये री एजनिंग फैक्टर जो उनके अंदर है, क्योंकि हम जैसे बॉलीवुड में अनिल जी को कहते हैं वैसे यहाँ कहते हैं, तो उनके, और क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई 2024 में भी, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेके, और आप क्या चाहते हैं कि हिंदी सिनेमा में डेब्यू करें ना करें, आपके दिल में क्या है? देखिए मुझे लगता है कि अब हिंदी फिल्मों में आएंगे तो रीच बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। बॉलीवुड की रीच है ज़्यादा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आते हैं तो एक्टिंग का फ़ैन मैं हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री सेम है। वो एक फिल्म इंडस्ट्री से हैं, वहाँ पर भी स्टोरी लाइन में काम करते हैं। बल्कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड में काम करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पर आप देखिए स्टोरीज़ और इमोशंस बड़े डिफरेंट होते हैं साउथ की स्टोरीज़। आप साउथ की स्टोरीज़ देखिए, मूवीज़ देखिए, हर मूवी का नया प्लॉट मिलेगा। बल्कि मैंने तो एक ऐसी मूवी भी देखी थी एक्चुअली, बॉलीवुड में क्या होता है स्टोरीज़ में कि एक ट्रेंड सेट है, हैप्पी एंडिंग वाला ट्रेंड सेट। हैप्पी एंडिंग का मतलब क्या है कि परिवार वाले मिल जाएंगे, हीरो हीरोइन मिल जाएंगे। मैंने एक मूवी ऐसी देखी थी जिसमें एंड में हीरो हीरोइन मिलते नहीं हैं, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, साउथ की मूवी थी, मिलते नहीं हैं। और बल्कि पूरी फिल्म के दौरान उनकी कोशिश एक रहती है कि हम मिलें 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 एंड में, लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हैप्पी एंडिंग होती है। तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर साउथ जिस तरीके से मूवीज़ कर रहा है, और उसमें जिस तरीके से महेश बाबू जैसे कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है बॉलीवुड इज़ सो ईजी फॉर देम, और आएंगे तो धमाल मचाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जिस तरह हमने लोगों की रिएक्शन जान लिया, और उनके फैंस ने अपने दिल की बात रख दी है कि आखिर क्यों वो पसंद करते हैं महेश बाबू को, और चाहे वो गुड लुक्स हो, चाहे वो जिस तरह का
उनका फिल्म का प्रोडक्शन हो, चाहे उनकी एक्टिंग हो, चाहे उनका धुआंधार करियर हो, लगातार वो फैंस को एंटरटेन करते आ रहे हैं। अब लेकिन अब आज उनका जन्मदिन है तो हमारी पूरी इंडियन न्यूज़ एक्स की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई। और आप उनके कितने बड़े फ़ैन हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आप किस तरह से उनको बर्थडे विशेस देना चाहते हैं भी कमेंट सेक्शन इज़ ऑल ओपन फॉर यू। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।